प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। कल मैंने चर्चा की थी निरुपदेश ध्यान पे। बहुत सुंदर विधि है। मैंने पीछे बहुत सारी ध्यान की विधियों पे बात की। मैंने त्रिनेत्र जागरण पे बात की। मैंने मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें उस पे बात की। मैंने अपने इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर को कैसे देखें, प्राणिक शरीर को कैसे देखें, आत्मिक शरीर को कैसे देखें, उस पे भी मैंने बहुत सारी पीछे बातें की हैं। मस्तिष्क में जो नेगेटिव कहीं से ना कहीं से कुछ चीज़ें व्याप्त हो जाती हैं, किन्हीं दुष्ट लोगों के माध्यम से गलत ऊर्जा का आरोहण कर दिया जाता है, उस संबंध में भी बहुत सारी बातें की हैं। मेरी जितनी भी बातें हैं वह सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं इस प्रकार से आपसे बात कर रहा हूँ, जो एलकेजी के विद्यार्थी हैं वह भी समझ लें, और जिन्होंने एमए कर लिया है, पीएचडी होल्डर हैं, उनको भी समझ में आ जावे। तो थोड़ी सी मिश्रित बातें कर रहा हूँ, लेकिन सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह चक्र कैसे जागृत हो उस पे मैंने पहले बात की, श्वासों पे बाद में बात की। संकल्प कैसे बढ़ाएं, स्वयं के साथ हम कैसे हमारा स्नेह हो, हम स्वयं को कैसे जानें, उस पे भी मैंने कल बात की। चूँकि पीछे जितनी भी बातें मैंने की हैं वो उनको तो काम आ गई होंगी जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, लेकिन वह बातें उनको काम नहीं पड़ी हैं जो अभी क्लास 1 में ही हैं, यानी कि जिनकी आध्यात्मिक गति प्रगति कुछ भी नहीं है, जो ध्यान के विज्ञान को, प्रकृति के सूक्ष्म सूक्ष्म हीरे मोती हैं जिनको हम लेके पैदा हुए हैं, उनके विज्ञान को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। कैसे हम स्वयं के समीप हों, उस संबंध में कल बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। और जब तक हम स्वयं के समीप नहीं होंगे तब तक हम संकल्पवान नहीं होंगे। जब तक हम संकल्पवान नहीं होंगे तब तक हम इस गुड्ढ जगत में जो भी घट रहा है और जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ या की हैं, उसमें से आपको रत्ती भर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले संकल्प बहुत ही अनिवार्य है। तो जो संकल्पवान हैं मित्र, पहले से कहीं किसी के माध्यम से, किसी मेथड से साधना कर रहे हैं, ध्यान के विज्ञान को जानते हैं, उनको तो मेरी काम पड़ गई होंगी बातें, बाकी लोगों को नहीं पड़ी होंगी। सबको मेरी बातें काम में पड़ें, इसलिए बीच बीच में इस तरह की बातें भी मैं करता हूं, जैसे कल समीप बैठने की बात मैंने की थी। अति महत्वपूर्ण वह विधि है। मैं तो कहूँगा सभी मित्रों को, जो पीएचडी होल्डर हैं वह भी, और जो अभी एलकेजी के विद्यार्थी हैं वह भी, सबको उस विधि से दिन 2 दिन 10 दिन अभ्यास करना चाहिए। मित्रों, मैंने स्वयं भटक भटक के कुछ चीज़ों के अनुभव किए हैं। जो भी बातें मैं आपसे करता हूँ वह मेरे अपने अनुभव हैं। प्यारे मित्रों, अभी मैं 51 वर्ष का हो गया हूँ। यह शरीर मेरा 51 वर्ष पुराना हो गया है, और करीब 9.5-10 साल का मैं था तब से मैं सन्यासी हूँ। तो अगर 10 वर्ष निकाल दिए जाएं तो मैं 41 साल से साधना कर रहा हूँ, बहुत छोटी आयु से। और इस 41 साल की साधना के क्रम में मैंने सभी प्रकार की साधना की है। उन परम रहस्यों को जानना था। जब मैं छोटा था तब तो मेरे लिए यह भी एक रहस्य था कि ये बारिश कहाँ से होती है, पानी ऊपर से कहाँ से आता है बारिश के माध्यम से, मुझे इसको जानना है। मैं अपने परिजनों से पूछता था तो कहते थे कि बादल बरसते हैं। फिर मैं पूछता था ये बादल पानी कहाँ से लाते हैं, और इतना पानी बरसाते हैं, इनका कितना बड़ा घर होगा ऊपर।
इस तरह की मेरी नन्ही सी जिज्ञासाएं थी। वही जिज्ञासाएं मुझे साधुता की ओर ले गई। धीरे धीरे उन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठा है। अभी भी बहुत कुछ जानना मेरे लिए बाकी है। जितना मैंने जाना है उतने अनुभव आपसे रोज बांटता हूं। बाकी मेरे लिए भी जानना बहुत बाकी है। अथाह ज्ञान है, कोई सीमा नहीं ज्ञान की। मित्रों, मेरे अनुभव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह आई है, हम सब चीज़ों का तो अन्वेषण कर लेते हैं, हम मंगल ग्रह तक की खबर ले आते हैं, लेकिन अपने से हमेशा वंचित रह जाते हैं। ये बड़ी दुखद घटना है। यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटता है। हमें हमारी ही खबर नहीं होती, बाकी सब चीज़ों की हमें खबर होती है। हम रोज़ सुबह अखबार पढ़ लेते हैं, सारी दुनिया के विषय में हम जान लेते हैं, कहाँ कौन मर गया है, कहाँ बाढ़ आई है, कहाँ सुखाड़ हुआ है, सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन हम यह बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि यह जो मैं सुबह में जगा हूँ और रात में सोने के समय मैं कहाँ था, यह कहाँ से जग के आया हूँ। क्योंकि रात्रि में मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ चला गया था, मैं जीवित था या मर्त था। यह कितना बड़ा रहस्य है, इस रहस्य के विषय में बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जब हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करने लग जाएंगे या इस रहस्य पर से पर्दा धीरे धीरे उठना शुरू होगा, असल में आप तभी सभी चीज़ों के ज्ञाता होंगे। यह जो हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ये सब कचरे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मूल्य नहीं। ये बस खबरें हैं, किसी को सुनाने में लाभ है, किसी का सुनने में लाभ है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी इनका मूल्य नहीं है। मूल्य है उसका जो रोज़ घटता है और आपके समीप से समीप रह के घटता है। इसलिए कल की विधि बहुत ही मौजू है इस सेंस में कि वह विधि के माध्यम से हम स्वयं के साथ घड़ी दो घड़ी बैठ सकते हैं। जब हम स्वयं के साथ, आपने देखा होगा मित्रों, जिनके विषय में भी आपको अत्यधिक जानना है, आपको उनके समीप जाना होता है, उनसे मित्रता करनी होती है, उनके साथ निरंतरता से मिलना जुलना रखना होता है, तभी आप उन विषयों के विषय में जान पाते हैं। आप इस जगत की जितनी भी, इस भौतिक जगत की जितनी भी जानकारी अपने जीवन में ले पाते हैं, स्कूल के माध्यम से ले पाते हैं। प्रतिदिन आपको 6 घंटे 7 घंटे स्कूल कॉलेज में जाके क्लास करनी होती है, तब आप इस जगत के कुछ थोड़े से विषयों के विषय में जान पाते हैं, थोड़े से कोई विशेषज्ञ हो पाते हैं। आपका जो यह अपना शरीर है, जो कि बहुत ही अद्भुत है और अद्भुत कई मायनों में है। सबसे पहले तो यह जान लो कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व मौजूद हैं, जितने भी तत्व, सोना चांदी हीरे मोती, जितने भी, वो सारे तत्व सूक्ष्म मात्रा में आपके शरीर में भी मौजूद हैं। कितना बड़ा रहस्य है। यानी कि जिन तत्वों से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और जितने भी तत्व इस पूरे ब्रह्म में, इस पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, वह सारे तत्व आपके शरीर में सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। कितना बड़ा चमत्कार है। दूसरा, हम माँ के उदर से जन्म लेते हैं, छोटे से होते हैं। पहले जो 2, 2.5, 3 साल होते हैं, उस समय का हमें बोध भी नहीं रह जाता है आगे चल के
कि हमने कैसे माँ का स्तनपान किया है, हम सब भूल जाते हैं। अधिकतर मनुष्य अपने 2, ढाई, 3 साल का जो हमारा जीवन है, उस 2, ढाई, 3 साल का जो समय है, उस समय के विषय में लगभग भूल जाते हैं। हालांकि मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटा था, बहुत सुंदर था, सब मुझे मेरे घर पे खिलाने आते थे। मैं स्वयं से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता था, तो छीना झपटी होती थी मुझे, मैं इसको गोद में उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। और मुझे आज भी अपने बचपन की, बहुत छोटा मैं उस समय 1 साल का रहा हूँगा, उसकी स्मृतियाँ मेरे भीतर हैं। उन लोगों के चेहरे जो छीना झपटी करते थे मुझे याद है, लेकिन लगभग 2, ढाई, 3 साल तक की स्मृति लगभग लोग भूल जाते हैं। उसके बाद की स्मृति धीरे धीरे हमें याद रहती है। फिर कुछ और पुरानी बातें बहुत याद करने पे याद आती हैं, जबकि व्यवस्था परमात्मा की तरफ से यह है कि हम इस जन्म की ही नहीं, हम बहुत सारे जन्मों की स्मृतियां लेके पैदा होते हैं। पीछे हमारे 10 जन्म या 1000 जन्म जितने भी हुए हैं, सबकी स्मृतियां, जैसे ही माँ के गर्भ में हमारा आविर्भाव होता है और एक आत्मा प्रवेश लेती है, उस आत्मा के प्रवेश के साथ ही जन्म जन्मांतर की आपकी टोटल यादें, स्मृतियां, आपके कर्म का लेखा जोखा सब आपके साथ जुड़ जाता है। सत्य तो यह है, लेकिन फिर भी हमें पूर्व जन्म की बातें तो छोड़ो, जन्म के 2-3 साल तक की बातें भी याद लगभग नहीं है। हमारा जो यह शरीर है फिर धीरे 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 बढ़ता है। हम बहुत छोटे होते हैं, फिर आज हम इतने बड़े हो गए हैं और हमें पता भी नहीं चला कब हम इतने बड़े हो गए हैं। प्रति पल हमारे शरीर में ग्रोथ हो रही है। किसके शरीर में? हमारे। क्या हमें हक है इस शरीर को हमारा शरीर कहने का, जब हमें पता ही नहीं कब कितनी ग्रोथ हो रही है? प्रति पल हमारे शरीर में ग्रोथ हो रही है, हमें नहीं पता है। दूसरी चीजों का हमें पता है, बाहर की चीजों का हमें पता है। हमें अमेरिका में क्या हो रहा है वह भी पता है। रोज हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, देश विदेश की सूचनाएं लेते रहते हैं, लेकिन निरंतर हमारे शरीर में जो घट रहा है, हालांकि वो सूचनाएं लेना भी अनिवार्य है, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि हमें हमारा बिल्कुल भी कुछ पता ना हो। इस शर्त पे नहीं। तो प्रतिपल हमारा शरीर बढ़ रहा है, हमें नहीं पता। इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में घट रही हैं, हमें नहीं पता। जैसे चूंकि इस ब्रह्मांड ने ऐसी व्यवस्था इस शरीर के साथ करके भेजी है कि जितने भी तत्व इस ब्रह्मांड में हैं वो सारे सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में भी हैं। सारे मेटल्स, जितने भी पदार्थ हैं, और जितने भी पीछे आपके जन्म हुए हैं क्षमा करें मित्रों, उन सभी जन्मों की स्मृतियां भी आपके साथ जुड़ी हैं। जितने भी अच्छे बुरे कर्म आपने किए हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा भी आपके साथ जुड़ा है। अगर हमें अपने इस जन्म को सुधारना है, जैसा कि मुझे भी प्रश्न करते रहते हैं बहुत सारे मित्र,
जीवन में यह दुख है, यह कष्ट है, यह परेशानी है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, आर्थिक दुख है और तरह तरह के कष्ट हैं। भगवान बुद्ध कहते थे, हम अपना लिखते भाग स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो, दायित्वम शरणम गच्छामि, भज बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आपके साथ जो भी घट रहा है, हो सकता है पूर्व जन्म का कर्म हो या इस जन्म का। बिना तुम्हारे कुछ किए जो भी तुमने किया है वह तुम्हारे साथ घट ही नहीं सकता। तो कहते हैं इसलिए नियति को मत मानो, भाग्य को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो कि अगर कुछ भी कष्ट मुझे आया है तो क्यों आया है, कहां मेरे से चूक हुई है, और अभी इस जन्म में चूक हुई है कि पिछले जन्म में चूक हुई है। आज का जो मेरा विषय है वह यही है। कब हम अपनी तरफ वापस लौटेंगे? इसलिए मैं कहता हूं, मैं जितनी भी बातें करता हूं, सारी बातें मेरी, जितनी भी चर्चाएं मैंने की हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं यूं ही कोई बात मेरा मन हुआ और मैं बोलने लग गया, ऐसा नहीं है। मेरी एक एक बात एक दूसरी बात से जुड़ी है। अगर मुझे पूरी तरह समझना है ना, तो आपको पीछे से सुनना शुरू करना होगा। मैं अगर श्वासों की बात करता हूं तो भी वह बात आज की मेरी चर्चा से जुड़ी है। अगर मैं प्राणवायु की बात करता हूं तो वह मेरी चर्चा से जुड़ी हुई है। अगर मैं सूक्ष्म प्राण की बात करता हूं, सूक्ष्म शरीर की बात करता हूं, प्राण शरीर की बात करता हूं, तो वह आज की मेरी चर्चा से जुड़ी है। अगर कल मैंने एक ध्यान की विधि, बिना वजह बैठना, बिना किसी कारण के चुप अपने साथ बैठना, उस पर चर्चा की थी, तो वह भी आज की मेरी बात से जुड़ी है। तो मेरा विषय यह है मित्रों, अगर आपने अपने जीवन को हर प्रकार से सुंदर बनाना है, किसी भी प्रकार का विषाद हमारे जीवन में ना हो, विषाद रहित जीवन बनाना है, और उस परमपिता परमात्मा जिसने हमारे कर्मों का लेखा जोखा, गिनती की श्वास और इस जगत के सारे मेटल, सारे तत्व हमारे शरीर में दे के हमें भेजा है, उसको धन्यवाद कहना है, उसके चरणों में सर रख के अहोभाव प्रकट करना है। तो सबसे पहले तो स्वयं के साथ ही आपको बैठना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, जिसको आपको समझना है उसके पास जाना होता है, उससे मित्रता करनी होती है और निरंतरता से उसके पास बैठना होता है। आपका शरीर आपके सर्वाधिक निकट है। इस शरीर में परमात्मा बसता है, हमारी आत्मा बसती है। यह शरीर उस परमात्मा का घर है, मंदिर है। और हम इस घर की ना कोई सफाई करते हैं, ना इस घर की कोई रंगाई करते हैं, ना पुताई करते हैं। बस बाहर से लीपा पोती कर लेते हैं। और कई लोग तो खतरनाक केमिकल्स से इस शरीर को भर रहे हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा, फीम, अफीम का सेवन कर रहा है। मुझे तरस आता है उन लोगों पे जिस शरीर में परमात्मा बसता हो, उस शरीर को कितनी विषाक्त चीज़ों से ओत प्रोत कर रहे हैं। तो कल की जो विधि थी, उस विधि के माध्यम से हम स्वयं के समीप बैठना सीखेंगे। और जितना हम स्वयं के समीप बैठेंगे मित्रों, उतना ही हमें स्वयं के विषय में नॉलेज होगी। क्या नॉलेज होगी?
सबसे पहले तो मैं माँ के गर्भ से जब अब इस जीवन में पैदा हुआ था, मुझे उस याद से भरना है जो पहले दिन में पैदा हुआ और चिल्लाया। अगर मैं वहां तक अपनी साधना तक, कल की जो साधना मैंने बताई निरुद्देश्य ध्यान, यह आपको वहां तक पहुंचा देगी। जिस दिन आप पैदा हुए और आप रोए और आपके अतिरिक्त आपके बाकी सभी परिवारजन हंसे, उन्होंने खुशी मनाई, उस घटना तक आपको वह कल वाली विधि पहुंचाएगी, वह निरर्थक नहीं है। और जब आप उस घटना तक पहुंच जाएंगे मित्रों, फिर आप वहां तक भी पहुंच जाएंगे आप कहां से आए हैं और कहां आपको जाना है और कैसे अपने कर्मों को सुधारना है। अगर मेरे जीवन में अभी किसी भी प्रकार का दुख है तो वो क्यों है? भगवान बुद्ध एक बात और कहते हैं, दुख है, दुख का कारण है, बिना कारण के दुख नहीं हो सकता, और उसका निवारण है, और उससे मुक्त हुई अवस्था है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, सब जानते हैं, दुख का कारण है, यह भी सब जानते हैं, बिना कारण के दुख नहीं हो सकता, और दुख का निवारण है, बीमारी है तो औषधि भी है, यह भी सब जानते हैं, और दुख मुक्त अवस्था जिसको आनंद की अवस्था कहा है, फिर वह भी है। तो जब अपने समीप आओगे, सारा ध्यान क्या है? स्वयं से जुड़ना। स्वयं से कब जुड़ते हैं? जब हम होश में होते हैं और जब हम स्वयं से मित्रता करते हैं, जब हम स्वयं के साथ बैठते हैं, जब हम स्वयं के साथ बैठेंगे, जैसे कि मैंने पीछे विधि बताई, संकल्प जगेगा। उस संकल्प के माध्यम से आगे के रास्ते खुलेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।